राहुल ने ना अभी अभी अपनी ड्रीम जॉब क्रैक की है। ऑफर लेटर में क्लियरली लिखा है 20 लाख रुपीस पर एनम। घर पर पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्त थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं और राहुल तो ऑलरेडी अपनी पहली बड़ी परचेज भी प्लान कर रहा है। लेकिन जैसे ही पहला सैलरी एसएमएस आता है, नंबर उसके एक्सपेक्टेशन से काफी छोटा होता है। सडनली वो 20 लाख का सपना लगता है सिर्फ 14 या 15 लाख और राहुल सोचता रह जाता है मेरी सैलरी का बाकी पैसा कहाँ गया। और दोस्तों, ये सिर्फ राहुल की स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है इंडिया के लाखों प्रोफेशनल्स की। आज के वीडियो में हम पूरा सच समझेंगे, आपको मिलने वाला है क्लियर ब्रेकडाउन। सबसे पहले सीटीसी और इन हैंड सैलरी का डिफरेंस, एम्प्लॉयर्स सीटीसी में क्या क्या ऐड करते हैं जो आपको कभी कैश में नहीं मिलता, रियल कंपोनेंट्स जैसे बेसिक पे, अलाउंस, पीएफ, ग्रेजुटी, ईसॉप्स, फिर वो डिडक्शंस जो आपकी टेक होम सैलरी को श्रिंक कर देते हैं जैसे पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स। दो रियल लाइफ केस स्टडीज, एक कॉर्पोरेट पैकेज और एक स्टार्टअप पैकेज, दोनों 20 लाख पर एनम के हिसाब से। और फाइनली वो की टेक अवेज जो आपको जरूर चेक करने चाहिए किसी भी ऑफर लेटर को साइन करने से पहले। तो आप बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये शायद सबसे प्रैक्टिकल सैलरी लेसन होगा जो आप कभी सुनोगे। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ भाविन। मैं ना एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर हूँ और लोगों को उनके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में गाइड करता हूँ। चाहे वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग हो, ड्रीम होम, डेट मैनेजमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन बिना लोन के, या ड्रीम वेकेशन। अगर आपको अपनी प्लानिंग में मदद चाहिए तो डिटेल्स आपको वेबसाइट theartofwealthbuilding.com, वीडियो डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट या व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। सो सेक्शन नंबर 1, सीटीसी वर्सेस इन हैंड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हर ऑफर लेटर में होती है। सीटीसी आपकी सैलरी नहीं होती। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी एक साल में आप पर टोटल कितना खर्चा करती है। पेपर पे ये फिगर बड़ा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन सच ये है कि इसका एक बड़ा हिस्सा कभी आपके अकाउंट में आता ही नहीं। सीटीसी में क्या क्या शामिल होता है? बेसिक सैलरी और अलाउंसेस, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के लिए साइड में रखा जाता है, ग्रेजुटी प्रोविजंस सिर्फ तब मिलती है जब आप कंपनी में लंबे टाइम टिकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हेल्थ कवर जो कंपनी पे करती है, आपको कैश नहीं मिलता, और कई केसेस में ईसॉप्स यानी स्टॉक ऑप्शंस जो फ्यूचर में वैल्यू दे भी सकते हैं या नहीं भी। इन हैंड सैलरी क्या है? इन हैंड सैलरी वो है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती है डिडक्शंस के बाद, जैसे आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स। इजी एग्जांपल समझने के लिए सोचिए आपने फूड ऑर्डर किया, मेनू में प्राइस लिखा है 500 रुपीज, लेकिन जब पेमेंट पेज पे जाते हैं तो ऐड होते हैं जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग फी और फाइनल बिल बन जाता है 650 रुपीज। सैलरी के केस में उल्टा होता है। ऑफर लेटर में लिखा होता है 20 लाख, लेकिन सब हिडन कट्स के बाद जो आपको मिलता है वो होता है उससे काफी कम। जब भी कोई बड़ा सीटीसी नंबर सुनने को मिले, बस एक सवाल जरूर पूछिए, ठीक है लेकिन मेरा एक्चुअल इन हैंड कितना है? सेक्शन नंबर 2, सीटीसी के रियल कंपोनेंट्स, ऑफर लेटर की असली कहानी। चलिए अब ऑफर लेटर खोल कर देखते हैं कि ये सो कॉल्ड 20 लाख सीटीसी में आखिर आता क्या है। नंबर 1, बेसिक सैलरी। ये सैलरी का फाउंडेशन है। बेसिक सैलरी आपके पैकेज का बेस होता है, यूजुअली 30% से 50% सीटीसी का। अगर आपका पैकेज 20 लाख है तो बेसिक सैलरी करीब 7 to 9 लाख हो सकती है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए लो बेसिक सैलरी का मतलब है कम पीएफ कंट्रीब्यूशन और कई केसेस में कम एचआरए बेनिफिट्स भी। बेसिक पूरी सैलरी नहीं होती, ये सिर्फ एक बेस होता है जिसके ऊपर बाकी चीजें कैलकुलेट होती है। नंबर 2, अलाउंसेस। फैंसी नेम्स बट सेम सैलरी। इसमें एचआर ऐड करता है एचआरए, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, लिस्ट लंबी होती है। रियलिटी में ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर फिल करने का तरीका है ताकि वो 20 लाख का बड़ा नंबर बन सके। स्पेशल अलाउंस का मतलब शॉपिंग मनी नहीं है, ये बस टैक्सेबल सैलरी है एक फैंसी नाम के साथ। नंबर 3, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सबसे ट्रिकी पार्ट, कंपनी आपके बेसिक का 12% प्रोविडेंट फंड में डालती है, साथ ही 4.81% ग्रेजुटी के लिए साइड में रखती है। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा आपको हर महीने अकाउंट में
नहीं दिखेगा। पीएफ ना आपको तभी ही मिलेगा जब आप विड्रॉ या रिटायरमेंट पे क्लेम करेंगे। ग्रेजुटी सिर्फ तब मिलेगी जब आप 5 साल या उससे ज्यादा कंपनी में रुकते हो। जो 1.5 लाख एचआर ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाया है वो आपके इन हैंड सैलरी का पार्ट नहीं है। नंबर 4, पर्क्स और बेनिफिट्स, शाइनी बट नॉट कैश। कई कंपनीज अपने सीटीसी में ऐड कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, मील कार्ड्स या जिम मेंबरशिप्स। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 50,000 रुपीज मेडिकल इंश्योरेंस लिखा, इसका मतलब ये कैश आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया प्रीमियम है। पर्क्स सीटीसी में शाइनी लगते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता। नंबर 5, ईसॉप्स, लॉटरी टिकट सैलरी। ये सबसे ना कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। अगर ऑफर लेटर में लिखा है 3 लाख रुपीज ईसॉप, इसका मतलब ये बोनस रेडी कैश नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस है जो फ्यूचर में वैल्यू दे भी सकते हैं या शायद कभी ना दे। और जब आप उन्हें एक्सरसाइज करते हैं ना, तब उस पे टैक्स भी लगता है। ईसॉप्स सीटीसी में सैलरी नहीं है, ये एक लॉटरी टिकट है जो पे ऑफ करे या शायद ना भी करे। पेपर पे 20 लाख का पैकेज बढ़िया लगता है, लेकिन जब इन लेयर्स को पील करते हैं तो जो एक्चुअल कैश इन हैंड बचता है वो एक अलग कहानी होती है। सेक्शन नंबर 3, डिडक्शंस बिफोर टेक होम, सैलरी के छुपे हुए कट्स। अब आप समझ गए हो कि सीटीसी के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी जो फिगर आप पे स्लिप में देखते हैं वो भी उतना नहीं होता जितना आपके बैंक अकाउंट में आता है। रीजन, डिडक्शंस। नंबर 1, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा पीएफ में। याद है, एम्प्लॉयर आपके बेसिक का 12% पीएफ में डालता है। वेल, आपको भी अपना 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आपका बेसिक 9 लाख रुपीस है तो करीब 1,08,000 रुपीस डायरेक्टली पीएफ में चला जाता है। ये पैसा आपको अभी नहीं दिखेगा, ये लॉक होता है जब तक आप विड्रॉ ना करें या रिटायर ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका इन हैंड कम हो जाता है। नंबर 2, प्रोफेशनल टैक्स, छोटा सा कट। ये ना स्टेट स्पेसिफिक होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और कई स्टेट्स में ये लगता है। यूजुअली 200 रुपीज पर मंथ, कैप्ड एट 2,500 रुपीज पर ईयर। इनकम टैक्स के कंपैरिजन में छोटा अमाउंट है, लेकिन फिर भी एक और कट है आपके टेक होम में से। नंबर 3, इनकम टैक्स टीडीएस, सबसे बड़ी कटौती। अब आता है असली बड़ा कट, इनकम टैक्स। नए टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके बाद स्लैब्स लगते हैं, अप टू 3 लाख नील, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 17 to 18 लाख है तो सिर्फ टैक्स ही 2 लाख प्लस पर ईयर हो जाता है। और ये ईयरली एक साथ नहीं कटेगा, हर महीने कंपनी सैलरी क्रेडिट करने से पहले टीडीएस कट कर लेती है। सो बॉटम लाइन इज, ऑफर लेटर में बड़ा नंबर लिखा होता है, पे स्लिप में थोड़ा छोटा नंबर दिखाई देता है और बैंक एसएमएस में और भी छोटा फिगर लैंड करता है। इसी वजह से आपकी 20 लाख पर एनम की जॉब रियल लाइफ में फील होती है बस 14 या 15 लाख रुपीस की। सेक्शन 4, केस स्टडी ए, कॉर्पोरेट जॉब की रियलिटी। चलिए वापस चलते हैं राहुल के पास। हमारा दोस्त जिसे अभी 20 लाख पर एनम की कॉर्पोरेट जॉब मिली है, पेपर पे तो ये एकदम ड्रीम लगता है। फैमिली ने क्विक कैलकुलेशन कर लिया, 20 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इक्वल्स 1,66,000 रुपीस पर मंथ। राहुल ने भी सोच लिया ईएमआई शुरू करेंगे, वीकेंड पे ट्रिप्स प्लान करेंगे, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉयर कॉस्ट साइड हो गए। सीटीसी के 20 लाख में एम्प्लॉयर ने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए जो राहुल के बैंक अकाउंट में कभी नहीं आएंगे। एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,08,000, दैट इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ 9 लाख। ग्रेजुटी प्रोविजन 43,290 rupees, that is 4.81% of basic. Group insurance premium 10,000 rupees. तो राहुल की ग्रॉस सैलरी बन गई अप्रोक्सीमेटली 18,40,000 रुपीस। स्टेप नंबर 2, राहुल के अपने डिडक्शंस। अब इस ग्रॉस से राहुल खुद कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,08,000 रुपीस, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपीस साल भर का। इसके बाद राहुल का टैक्सेबल इनकम बचता है रफली 17,60,000 रुपीस। स्टेप नंबर 3, इनकम टैक्स का सबसे बड़ा कट। अब आता है असली डेंट। न्यू टैक्स रिजीम में राहुल को 75,000 रुपीस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। टैक्सेबल इनकम थोड़ा और नीचे आता है। स्लैब्स अप्लाई करने के बाद राहुल का एनुअल टैक्स बनता है करीब 2,27,000 रुपीस इंक्लूडिंग सेस। और याद रहे, ये एंड ऑफ द ईयर पे नहीं कटेगा, हर महीने
महीने टीडीएस कट होता है बिफोर द सैलरी क्रेडिट। स्टेप नंबर 4, फाइनल इन हैंड सैलरी। ये देखिए राहुल का एक्चुअल पिक्चर। टेक होम अराउंड 15 लाख पर ईयर, यानी रफली 1,25,000 रुपीज पर मंथ। द गैप इज मिसिंग 40,000 रुपीज पर मंथ। जो 1.66 लाख पर मंथ का ड्रीम था वो गिरकर 1,25,000 रुपीज हो गया। और ये गैप जाता कहाँ है? पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी प्रोविजंस, इंश्योरेंस कॉस्ट और ऑफ कोर्स इनकम टैक्स। राहुल को अब समझ आ गया है कि 20 लाख पर एनम का ग्लैमरस नंबर एक रियलिटी चेक के बाद सिर्फ एक मॉडेस्ट स्टोरी बन जाता है। सो दोस्तों, ये सिर्फ राहुल के साथ नहीं होता, हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए रियलिटी यही है। हेडलाइन फिगर बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इन हैंड सैलरी हमेशा 25 से 30% कम होती है। सेक्शन नंबर 5, केस स्टडी बी, स्टार्टअप जॉब विद ईसॉप्स। अब आती है एक और कहानी आशा की। आशा ने ज्वाइन किया एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप। ऑफर लेटर प्राउडली कहता है 20 लाख रुपीस पर एनम। एक्साइटमेंट हाई है क्योंकि स्टार्टअप्स ना अक्सर कॉर्पोरेट से ज्यादा पे करते हैं और पर्क्स भी देते हैं, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर ओपन होते ही स्टोरी राहुल से बिल्कुल अलग लगती है। स्टेप नंबर 1, ईसॉप का इल्यूजन। सीटीसी के 20 लाख में से 3 लाख लिखा गया है ईसॉप वैल्यू। पेपर पे ये लगता है एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन ट्रूथ ये है ईसॉप सैलरी नहीं होते। ये सिर्फ एक राइट होता है कि आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। उन शेयर्स की वैल्यू होगी या नहीं वो कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो आशा का कैश सैलरी स्टार्ट ही होता है 17 लाख से, ना कि 20 लाख। स्टेप नंबर 2, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी कंपनी ने ऐड किया एम्प्लॉयर पीएफ 72,000। बेसिक सैलरी कम होता है स्टार्टअप में अराउंड 6 लाख, ग्रेजुटी 28,860, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। इन सब के बाद आशा की ग्रॉस सैलरी बची 15,90,000 रुपीज। स्टेप नंबर 3, आशा के अपने डिडक्शंस। अब ग्रॉस सैलरी से आशा खुद भी डिडक्ट करती है एम्प्लॉय पीएफ 72,000 रुपीज, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपीज एनुअली। तो टैक्सेबल सैलरी होता है करीब 15,20,000 रुपीज ओनली। स्टेप नंबर 4, इनकम टैक्स। नए रिजीम के हिसाब से 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद स्लैब्स अप्लाई होते हैं और आशा का एनुअल टैक्स बनता है अप्रोक्सीमेटली 1,51,000 रुपीज। ये भी हर महीने टीडीएस के फॉर्म में कट होता है बिफोर द सैलरी क्रेडिट्स। स्टेप नंबर 5, द रियलिटी चेक। टेक होम सैलरी अराउंड 13,70,000 रुपीज पर ईयर, यानी रफली 1,14,000 रुपीज पर मंथ। और जब आशा एचआर से पूछती है मेरा एक्स्ट्रा 3 लाख कहाँ गया, एचआर कहता है वो ईसॉप है, कैश नहीं। अगर कंपनी ग्रो करे और आप एक्सरसाइज करो तो शायद मिलेगा, और तब भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो पेपर पे आशा अर्न करती है 20 लाख, रियलिटी में उसके बैंक अकाउंट में आता है 1.14 लाख रुपीज पर मंथ, यानी 30% का गैप। स्टार्टअप पैकेजेस का असली सच यही है, फ्रंट पे एक्साइटिंग नंबर्स, लेकिन इन हैंड काफी डिफरेंट स्टोरी। सेक्शन नंबर 6, की टेक अवेज एंड माई एडवाइस। अब आपने देखा राहुल और आशा दोनों के 20 लाख पर एनम पैकेजेस बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बन गए जब मैथ किया। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब अगला जॉब ऑफर मिले। नंबर 1, सीटीसी पे मत बहके। सीटीसी ना बस कंपनी का टोटल कॉस्ट होता है, ये आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है। नंबर 2, ग्रॉस सैलरी पूछिए। ऑलवेज आस्क सीटीसी माइनस एम्प्लॉयर कॉस्ट, पीएफ, ग्रेजुटी, इंश्योरेंस, ईसॉप्स इक्वल्स ग्रॉस सैलरी। ये नंबर आपकी एक्चुअल अर्निंग के सबसे करीब होता है। नंबर 3, इन हैंड सैलरी क्लियर करवाओ। ये वो फिगर है जो आपका रेंट, ईएमआई और वीकेंड बिल्स पे करता है। अगर एचआर क्लियर एस्टिमेट नहीं देता तो रेड फ्लैग है ये। नंबर 4, स्प्लिट को समझिए। पैकेज में कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल बोनस है और कितने स्टॉक ऑप्शंस है। रिमेंबर, वेरिएबल मिस हो सकता है और ईसॉप्स शायद कभी मटेरियलाइज ही ना करे। नंबर 5, थंब रूल याद रखो। आज इंडिया में अगर आपको 20 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी करीब 1.1 लाख से 1.3 लाख पर मंथ। अगर आपका फिगर इसके बाहर है तो जरूर फाइन प्रिंट चेक करो। सो फाइनल वर्ड दोस्तों, अगला शाइनी ऑफर लेटर सेलिब्रेट करने से पहले एक प्रैक्टिकल सवाल जरूर पूछिए, मेरा एक्चुअल इन हैंड कितना है, क्योंकि वही पैसा है जिससे आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा और आपकी सैलरी समझने में मदद मिली होगी। अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और हेल्पफुल फाइनेंस वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस इस बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।